बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइड। मानी ब्लॉग दुबई से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी ताज़ा तरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे SMS कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप दुबई में विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं, आप दुबई का विज़िट वीज़ा हासिल कर लेते हैं, तो आप कौन सी भी कंट्री से आ रहे हैं वहाँ से लेकर दुबई तक किन किन गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, किन किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। जैसे ही आप दुबई विज़िट वीज़ा हासिल कर लेते हैं और आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, किसी भी कंट्री से, आप अगर कौन सी भी कंट्री से आना चाहते हैं उसके एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पे आपके पास 4 दिन पहले, मतलब 96 आवर्स पहले की कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है और एयरपोर्ट में आपको कोई सिम्टम ज़ाहिर होता है, ठीक है, तो एयरपोर्ट की अथॉरिटी और जो एयरलाइंस की अमला है वो आपको वापस भेज सकता है, आपकी टिकट कैंसिल कर सकता है, ठीक है, और आपको दुबई में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। उसके बाद आपके पास इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको एक फार्म दिया जाएगा, कमिटमेंट फार्म, जिसमें आपने फुल इंफॉर्मेशन दे के अपने साइन करने होंगे और वहाँ लिखा होगा कि अगर दुबई पहुँच के आपका कोविड टेस्ट दोबारा किया जाता है, ठीक है, अगर किया जाता है या दुबई पहुंच के आपके अंदर कोई सिम्टम नज़र आता है, वो आपका टेस्ट करते हैं कोविड-19 का, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, जो भी एग्जामिनेशन का खर्चा होगा, जो भी आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसका खर्चा आपने अपनी जेब से देना है, ठीक है। और अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं है, तो जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उधर आपका स्वैब टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। स्वैब टेस्ट करने के बाद अगर आपका नेगेटिव हुआ तो आपको जाने की इजाज़त होगी। अगर पॉजिटिव हुआ तो आपको 14 डेज़ क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन के और ट्रीटमेंट के जितना भी खर्चा होगा वो आपने अपनी जेब से अदा करना है। उसके अलावा जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, वो आपको जाने की इजाज़त देंगे। तो आपके पास जो भी दुबई हुकूमत ने गाइडलाइंस इशू की हुई हैं बाकी रेजिडेंट्स के लिए, तो आपने भी वो फॉलो करनी है। 2 से 3 मीटर का फासला रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है, और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपने कोविड-19 DXP की ऐप इंस्टॉल करके अपनी उधर फुल डिटेल्स देनी है और उसको ऑन करना है, ठीक है। तो बाकी जो भी गाइडलाइंस हैं वो आपने, जो भी दुबई हुकूमत की हैं, वो आपने फॉलो करनी है, जैसे दूसरे रेजिडेंट्स और सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद आपको 2 फार्म भी दिए जाएंगे। एक फार्म पे आपने डिटेल लिखनी है और दूसरा कमिटमेंट फार्म होगा कि अगर आप के पास, जब आप किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट्स से दुबई के लिए आते हैं, अगर आपने उधर टेस्ट नहीं करवाया तो दुबई एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है या उधर आपको कोई सिम्टम नज़र आते हैं, तो अगर आपका इलाज होता है, आपको हॉस्पिटल भेजा जाता है या आपकी कोई ट्रीटमेंट होती है, तो आप उसका सब खर्चा अपनी जेब से देंगे। वो आपको एक कमिटमेंट फार्म दिया जाएगा जिसमें आपको साइन करने होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान मानी ब्लॉग को दीजिए इजाज़त, और इस पूरी डिटेल्स का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके आप इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।